तो मैं एक रीसेंट स्टडी पढ़ रहा था। द स्टडी वाज बेस्ड ऑन हाउ शुगर इज ruining आवर डेली लाइफ्स एंड समवेयर वो चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, शुगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है अनटिल और अनलेस अगर हम और आप उसे मिसयूज़ करते हैं। अगर हम शुगर को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। टू ऑल द पीपल्स हु आर एक्चुअली डाइटिंग डाउन, जो चीज़ों को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, जिनके लिए ये प्रोसेस है, ये ट्रैक है, और वो पूरी तरीके से शुगर्स को अवॉइड कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शुगर्स को अवॉइड करना चाहिए, पर यू आर फॉरगेटिंग दैट मैनी ऑफ द अदर आइटम्स, फूड आइटम्स, उनके अंदर थोड़े बहुत शुगर एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं। ब्रेड्स, पास्ता, राइस एंड सम मोर। More on to like कि the carb sources are co-equivalent to sugar sources, और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिबेट स्पार्क हो सकता है, थोड़ा सा डिबेट स्पार्क हो सकता है, बट ये एक रियलिटी है। तो मैं बात क्या कर रहा था कि पीपल कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुगर डाइटिंग डाउन में नहीं लेना चाहिए। आई एग्री विद देम। शुगर को पूरी तरीके से डाइट से हटा देना चाहिए। आई डिसएग्री विद देम। और ये चीज़ मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि तुम पूरी तरीके से अगर शुगर को हटा दोगे डाइट से, तो कहीं ना कहीं बहुत डिसएडवांटेजेस होंगे बॉडी को। एक काम कर सकते हो। काम ये हो सकता है कि आप जितना शुगर इनटेक कर रहे हो, आप उसको उसी के हिसाब से बर्न आउट करते रहो। आई हैव सीन पीपल्स हु आर एक्चुअली ईटिंग डोनट्स, ईटिंग दुनिया भर के जितने भी प्यारी प्यारी इंडियन मिठाइयाँ होती हैं, रसगुल्ले, रसमलाई, जितनी भी रबड़ी वगैरह सब खाते हैं, and they have like zero effect on their body shape, man. I have seen like people who actually train with me. I have seen like they eat different varieties of sweets, और उसके बाद से फिर वो एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं जिम में। एक चीज़ और बतानी थी। बात ये, मैं इस चीज़ को बता रहूँगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं मुझे एक चीज़ और ये बतानी है कि अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स में अगर आप मेरे जैसे ओबीज नहीं हो, आप थोड़े स्किनी हो, आप थोड़े एथलेटिक वर्जन में हो, आप शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट का अगर कंबाइंड स्टेट लेके वर्कआउट करने जाओगे, यू गोना फील सम नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी। आप प्री वर्कआउट को ले सकते हो। वो तो जो लेने वाले वो होते हैं वो लेते रहते प्री वर्कआउट को। जो नहीं लेते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि शुगर को और सॉल्ट को कंबाइन करके आप पानी के साथ लोगे, तो इट्स गोना गिव यू सम बूस्ट अप फॉर द डे विच यू एक्चुअली रिक्वायर। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब उस पर आते हैं जो इस बारे में बात कर रहा था मैं। तो जो भी लोग एक्चुअल में पूरी तरीके से, मतलब जिम रोज जितने भी हैं या आसपास के लोग जो शुगर कंज्यूम करके एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो उस हिसाब से उस चीज़ को डिज़ोल्व कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड समवेयर टू द बॉडी फैट पीपल लाइक अस, वो चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती, वो स्टोर आउट हो जाती हैं डिफरेंट स्टार्च के फॉर्म में, और फिर वो स्टार्च फैट्स के फॉर्म में। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। होपफुली सब बढ़िया कर रहे होगे। और आज 24th या 25th डे है समवेयर, और ये पूरी तरीके से एक लेजिट स्टार्टिंग थी इस चीज़ के बारे में कि शुगर इज़ एक्चुअली नॉट यू नो विलन फॉर द डाइटिंग डाउन पीपल। इट्स एक्चुअली हाउ यू गोना यूज़ इट। ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ पावर्स का यूज़ करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए उसको कैसे यूज़ करता है। समवेयर शुगर इज़ लाइक दैट टू द पीपल्स हु आर एक्चुअली बल्किंग अप इन दिस होल विंटर सीजन। और जो भी लोग मसल्स स्टोर कर रहे हैं, या जो भी लोग मतलब मेरे जैसे अगर रिकॉम्पोजिशन कर रहे हैं, तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप शुगर को कंज्यूम करो, बट आप उसको उसी के साथ साथ बर्न भी करो कार्डियो के साथ। एंड जो लोग कार्डियो को स्किप करते हैं, मैं बताता हूँ वो लेजिट बहुत 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 ख़राब चीज़ है। कभी भी कोशिश करो कार्डियो को स्किप मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्डियो स्किप करने से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। यार, आज का प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। सिंपल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज चेस्ट डे है। ऑल्दो मेरे सारे एक्सरसाइजेज सेम हैं और कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, बट समवेयर मैं कुछ ना कुछ एडिशनल करता रहता हूँ। और इतने लंबे तक हम लोग आ चुके हैं, तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव थिंकिंग लाइक टू डू 100 reps partials समथिंग। मैं सोच रहा था किसी भी एक एक्सरसाइज के 100 reps करते हैं,
और वो पहले छोटी एक्सरसाइज की करेंगे और फिर किसी भी बड़ी एक्सरसाइज पे स्विच अप करते जाएंगे फॉर अ चेंज। मुझे आज ऐसा करने का मन कर रहा है। लेट्स सी इफ़ वी गोना डू और नॉट। मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से प्रॉमिस अप नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम करेंगे तो हम उस चीज़ को डेफिनेटली दिखाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि लैटरल डेजेस लाइट वेट के साथ 100 रेप्स एक सेट में ही कंप्लीट किया जाए, एंड समवेयर इट गोना बी वो 2 और 3 सेट का पूरा कंबाइंड स्टेट हो जाएगा। बस फ़र्क ये रहेगा कि वो 100 रेप्स हम लोग एक साथ करेंगे, मोर ऑन टू लाइक डायमंड जिम के जैसे। बट लेट्स सी हाउ इट्स गोना टू गो। आज का फॉर्मूला सिंपल होने वाला है। अगर बेंच क्लीन होती है तो बेंच करेंगे, वैसे बेंच हम करेंगे भी। तो आज हम बेंच करेंगे, कोशिश रहेगी पूरी तरीके से लाइट वेट की रखने की। और डोंट नो अबाउट द वर्किंग सेट ऑन पीआर, बट लेट्स सी। और फिर प्रोबेबली इंक्लाइन डंबल्स करेंगे आज। हमने लास्ट जो भी था उसमें हमने इंक्लाइन मशीन प्रेस मार लिया था, बट प्रोबेबली आज इंक्लाइन डंबल्स करेंगे। अ, आज का चेस्ट डे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फोकस होने वाला है, तो लेट्स सी वी गोना डू सम गुड अमाउंट ऑफ केबल फ्लाइज और फिर लैटरल रेजेस और मशीन मिलिट्री प्रेस। तो मिलिट्री प्रेस शोल्डर के लिए एक मेरी बहुत ज़्यादा कॉमन एक्सरसाइज है। मैं उस चीज़ को रोज़ पे हर शोल्डर डे पे कर रहा हूँ, और मैं उस चीज़ को बिना भी किसी एक्सक्यूज़ के कर रहा हूँ। तो मिलता है जिम में। मेरे ख्याल से कुछ और बचा नहीं है कहने को। ये शुगर वाली बात को ज़रूर याद रखना कि शुगर कहीं ना कहीं हमारा विलन नहीं है, हमें बस उसे यूज़ करना आना चाहिए। All right. Probably the last set I'm recording it. Like 8 reps. Not 8 but 10, 10, 10. And this is like the last set. So hopefully gonna do some clean partial reps. Ah, 8 and partial reps. Not bad. Okay, not gonna say that it's gonna be the tough day, but in fact एक चीज बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाली है आज की एक्सरसाइज में कि आज हम थोड़ा सा शिफ्ट अप करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल से फिर से। I don't know why I'm saying this, but still probably इसके बाद जब हो सकता है हम सुपर सेट में इंक्लाइन डंबल्स को लें, but till now या इस समय के लिए इंक्लाइन मशीन प्रेस करते हैं। शुरू करते हैं इसको probably 30 25 45 kg somewhere, 40 kg, not bad. Seems good, man. Back to it. शायद से ये वाला जो पोर्शन है वो खराब है, वो हिल रहा है, तो इस सेट को खत्म करने के बाद से बोलना पड़ेगा। देख रहे हो ये हिल रहा है। 7 to 8 reps। थंबनेल के लिए फोटो हो जाए। डन फॉर द थंबनेल। कुछ और करते हैं और इसको पहले ठीक करवाते हैं। ऑलराइट, गोना टेक सम इंक्लाइन डंबल शिट्स। हमने मशीन किया है, आई डोंट थिंक सो कि उस हिसाब से फटीग हार्ड नहीं होगा। बॉडी है फटीग, बट स्टिल वी चोज तो करेंगे।
Let's see how it's gonna go. All right. Easy, man. Easy. Yeah. Not bad. Not bad. लास्ट सेट के हिसाब से 5 रन निकले शायद. लेट्स सी कौन ले सकते हैं या नहीं. क्योंकि माइक माइक नहीं, बेसिकली ट्राइपॉड टूट गया, तो हमने पूरी तरीके से आगे की कंटिन्यूएशन रिकॉर्ड नहीं की. समहाउ से दिस लाइक थोड़ी सी लाइट और अगर मैं शार्पनिंग अच्छी कर देता या मेरे फ़ोन का कैमरा बहुत प्रॉपर हो जाता तो एक लाइटनिंग कंडीशन दिखती. से दिस मैंने 100 लैटरल रेजेस क्लीन रेप्स विद पार्शियल्स, सम फेलियर, सम नेगेटिव के साथ कंप्लीट किए. एंड यू कैन सी दिस. ठीक है, एक सॉलिड पंप आया. कैमरा रोटेट करता हूँ मैं. सॉलिड पंप आया. वो पंप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पंप था उस समय के हिसाब से. बट समहाउ क्योंकि हमें थोड़ा सा देरी हो रही थी, तो वी डन लाइक 100 reps for lateral raises and some 10 to 15 नॉर्मल मीडियोक्रिटी रेप रेंजेस फॉर मिलिट्री प्रेसेस, और हमने उसे मेरे ख्याल से 2 से 3 सेट्स में डिवाइड कर दिया. नथिंग एल्स टू से समथिंग, बट मेरे ख्याल से चेस्ट के लिए आज का ये वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा सही था. ऑल्दो एक चीज़ और अपडेट करनी थी कि मैं एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ. नाइस शोल्डर पम्प्स. मैं एनर्जी ड्रिंक का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, बट समहाउ आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया ये एक एनर्जी ड्रिंक पीने का. तो यही था वर्कआउट का अपडेट, और प्रोबेबली कुछ दिन तक शायद से वीडियोस डिले होंगी, तो देखते हैं उसको कैसे हैंडल अप करेंगे. बाकी के लिए आज का चेस्ट पंप काफ़ी सही था, काफ़ी शोल्डर पंप भी काफ़ी सही था. हमने बेंच भी क्लीन की है, हमने इंक्लाइन मशीन प्रेस भी किया, हमने इंक्लाइन डंबल भी किया, 25 kg से किया. और क्योंकि वो लास्ट सेट था इसलिए फुल फटीक 4-5 रेप में ही गिर गया वो, क्योंकि उसके पहले इंक्लाइन मशीन भी किया था. मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, मैं एक जनरल थॉट बता रहा हूँ इस चीज़ पे. नथिंग एल्स टू से. केबल फ्लाई के साथ हमने आज का पूरा वर्कआउट एंड अप किया, और क्योंकि ट्राइपॉड टूट गया तो हमने बाकी का रिकॉर्ड नहीं किया. मिलते हैं जल्द, और मिलते हैं प्रॉपर जिम वर्कआउट में अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ओट्स खाओ और अच्छी लिफ्टिंग करते रहो. बाय.